नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए ऐसी सेवा शर्त नियमावली बनाने की मांग राज्य सरकार से की है, जिससे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाल शिक्षक गर्व महसूस कर सकें और पूरी क्षमता के साथ विद्यालयों का संचालन कर पाएं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों के लिए बनाई गई सेवा शर्त नियमावली अधूरी है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल होने वाले प्रधान अध्यापकों के मनोबल को ऊंचा करे। उनमें न तो वेतन संरचना है और न ही प्रोन्नति का प्रावधान है। श्री पुष्कर ने कहा कि नियमावली को संशोधित करते हुए उसमें सरकारी कर्मियों के अनुरूप वेतन संरचना और वृत्ति उन्नयन योजना का प्रावधान किया जाए और उन्हें बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 के अंतर्गत समाहित किया जाए। इससे उनमें कार्यकुशलता की अपेक्षा की जा सकेगी। ऐसा नहीं होने पर बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल होने वाले प्रधानाध्यापक भी अपनी सेवा शर्त को लेकर चिंतित रहेंगे और उसमें सुधार के लिए सड़क से न्यायालय तक जाएंगे। 22 को होने वाली प्रधान शिक्षक परीक्षा स्थगित। प्रधान शिक्षकों के लिए 22 दिसंबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसकी अधिसूचना शुक्रवार को बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी कर दी। बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह परीक्षा दिसंबर को होनी थी। आयोग के कार्यकारिणों से परीक्षा स्थगित करने की बात कही है। बता दें कि हाईकोर्ट शिक्षा विभाग की ओर से बनाई गई नियमावली पर आपत्ति जाहिर करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सामान्य प्रशासन विभाग को परीक्षा पर रोक लगाने का पत्र भेजा था। इसके बाद ही आयोग ने अगले आदेश तक परीक्षा स्थगित कर दी है। साथ ही जिन जिलों में परीक्षा होनी थी वहां के डीईओ को परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना भी भेज दी है। अब नियमावली में बदलाव के बाद आयोग को परीक्षा की प्रक्रिया बदलनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में अब नए वर्ष में ही परीक्षा संभव है। मतदाता सूची के कार्य अवकाश में कराया जाए। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षकों के मतदाता सूची से संबंधित कार्य या गैर शैक्षणिक कार्य अवकाश या छुट्टियों के दिन कराए जाने हैं। इस बाबत शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी किया जा चुका है। शुक्रवार को संजीव कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद में यह जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2016 में जारी आदेश अनुसार शिक्षकों से 10 वर्षीय जनगणना, आपदा सहायक, विधानमंडल, सांसद एवं स्थानीय निकाय चुनाव को छोड़कर किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना है। वर्ष 2021 में भी इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा जा चुका है। सरकार की मंशा है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराया जाए ताकि पठन पाठन बाधित न हो। शिक्षा अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि अगर उनके जिले में कोई भी शिक्षक प्रतिनियुक्त पर हो तो तत्काल उसे रद्द किया जाए। 11वीं के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ी। राज्य में 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन की तिथि 30 दिसंबर तक बढ़ गई है। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए 11वीं के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन की तिथि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बढ़ाई है। अब छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन 30 दिसंबर तक होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट के माध्यम से शिक्षण संस्थानों के प्रधान द्वारा भरे जाने हैं। यदि किसी विद्यार्थी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद शुल्क नहीं जमा हो पाया है तो वैसे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क 30 दिसंबर तक जमा करते हुए उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दिव्यांग बच्चे भर रहे हैं सफलता के उड़ान। जहानाबाद जिला में 6 से 18 आयु वर्ग के 6021 दिव्यांग बच्चे चिन्हित हुए हैं। इसमें दृष्टिबाधित, अस्थिजन एवं मुख बहिर सहित अन्य कोटि के दिव्यांग बच्चे शामिल हैं।
इन बच्चों की शिक्षा के साथ ही उनकी चिकित्सा, पेंशन एवं उन्हें बैसाखी, व्हीलचेयर, सुनने की मशीन एवं कृत्रिम अंग देने की प्रखंड स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की पहल पर दिव्यांग बच्चों के लिए शुरू हुई इस मुहिम में शिक्षा विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग तथा समाज कल्याण विभाग खास तौर पर शामिल है। दरअसल देश भर में 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों की है। बिहार में 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख है। नीट यूजी 7 मई को आयोजित होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार को कहा कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले होने वाले नीट यूजी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक परीक्षा 7 मई 2023 को आयोजित की जाएगी। एनटीए ने घोषणा की है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का दूसरा संस्करण 21 से 31 मई के बीच होगा। एक अधिकारी ने कहा कि इस साल सभी परीक्षाओं का कार्यक्रम पहले ही घोषित कर दिए गए हैं। पहले वर्ष के बाद विषय बदल सकेंगे छात्र। उच्च शिक्षा में आगामी बदलाव के तहत लाए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में नामांकन कराने वाले छात्रों को प्रथम वर्ष के बाद विषय बदलने का मौका मिलेगा। प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, सांख्यिक, कंप्यूटर साइंस, पुस्तकालय विज्ञान, सूचना और मीडिया, कॉमर्स और प्रबंधन के अलावा मानविकी और सोशल साइंस में से किसी भी विषय को बदलकर किसी भी विषय का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह के आसान बदलाव को देखते हुए उच्च शिक्षा संस्थान कुल स्वीकृत सीटों का 10% तक या जरूरत पड़ने पर ज्यादा सीट सृजित कर सकते हैं। शिक्षक नियोजन के बाद होगा ऐच्छिक तबादला। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य में छठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी। इनका अंतर जिला या अंतर नियोजन इकाई में ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान लंबे समय से लंबित है। स्थानांतरण की नीति को जल्द ही प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। सबसे पहले दिव्यांग, फिर महिला, इसके बाद अन्य श्रेणी के शिक्षकों को तवज्जो दिया जाएगा। इससे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश 7 जून 2021 को जारी विभागीय अधिसूचना में दी गई थी। इसके आधार पर ही तबादला होगा। नियोजन इकाई के अंतर ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए संबंधित नियोजन इकाई ही सक्षम प्राधिकार है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला परिषद, उच्च माध्यमिक शिक्षक और नगर निकाय उच्च माध्यमिक शिक्षक के 50% पद प्रोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, परंतु राज्य में प्रोन्नति की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगी हुई है।